ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सभी को नमस्ते, हरिहर सुप्रभात। श्रद्धेय बाबा जी को नमन, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और आदरणीय योगेश भैया के प्रति आदर भाव। आज के सत्र में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। हम 2 दिन से मूल्यों पर आधारित प्रस्तुतियां सुन रहे हैं। हर इकाई में समाहित मौलिकता यही मूल्य है और मेरी उपयोगिता ही मेरा मूल्य है, और प्रत्येक मूल्य पूर्णता के अर्थ में परिभाषित है। ऐसी पूर्णता पाने के लिए हमारे प्रयास केंद्रीभूत होते हैं। उन प्रयासों से ही अपने स्वयं की मौलिकता समझने का प्रयास करते हैं और अपने आप को स्थिर करते हैं। मेरे में जो गुण परिवर्तन है, स्वभाव परिवर्तन है, उसमें क्या चीज बदलेगी, शरीर यात्रा तक क्या बदलता है, जीवन रूप में क्या स्थिर रहता है, ये समझने के बाद ही मानव व्यवहार के रूप में समझ में आएगा, और मानव व्यवहार होना ही मौलिकता है। तो बाबा जी ने मूल्यों में जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, उपयोगिता मूल्य व कला मूल्य की प्रमाण परंपरा बताई है। तो जीवन मूल्य 4 सुख, शांति, संतोष, आनंद। मानव मूल्य धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। इस पे हमने प्रस्तुतियां सुनी। तो आज हम स्थापित मूल्य पे प्रस्तुति सुनेंगे। उसके पहले इस ऑनलाइन सत्र के कुछ शिष्टाचार है। अगर इन शिष्टाचारों का हम पालन करें तो ये हमारे लिए एक अच्छा अभ्यास होगा और अध्ययन के लिए सुविधा भी होगी। जैसे कि तकनीकी शिष्टताएं, पृष्ठभूमि से आने वाली आवाजों से बचने के लिए ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल किया जाए, सटीक उपकरण और निर्बाध इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित किए जाए, यदि संभव हो तो प्रस्तुतकर्ताओं ने अपना वीडियो ऑन कर दिया जाए। तो हम आज स्थापित मूल्य पे प्रस्तुति सुनेंगे। तो मैं आज जयश्री दीदी को निवेदन करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति रखे। जयश्री दीदी। जी दीदी, नमस्ते। नमस्ते दीदी, आपका इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है दीदी। धन्यवाद दीदी। सर्वप्रथम मैं जयश्री, सर्वप्रथम मैं पूज्य बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और योगेश भैया जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, और सभी को, आप भाई बहनों को नमस्ते। हम पिछले 2 दिन से आप जीवन मूल्य पर प्रस्तुति दे रहे हैं, तो मैं आज स्थापित मूल्य पर
जो कुछ मुझे समझ में आया वो रखूंगी। तो पहले से थोड़ी शुरुआत करूंगी कि हम यानी मानव, शरीर प्लस जीवन, हमें अभी तक भौतिकवाद और आदर्शवाद विधि से संवेदनाओं में जीते आए हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय से ही सुख पाना चाहा, सुविधा संग्रह भी खूब कर लिया और आदर्श विधि से भी जी लिया, लेकिन हम समाधानित नहीं हुए। तो विकल्प रूप में बाबा जी ने हमारे सम्मुख मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद को रखा। अस्तित्व मूलक केंद्रित चिंतन से हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिले। जैसे प्रश्न, हम इस धरती पर क्यों है, हमें करना क्या है, हमारे जीने का पर्पस क्या है। और भी है प्रश्न कि मैं अपने में क्या हूँ, कैसी हूँ और क्या चाहती हूँ। तो इसमें मेरा ध्यान 3 बिंदुओं पर गया है कि मुझे स्वयं को जानना है, मानवीयतापूर्ण आचरण समझकर जीना है और सह अस्तित्व को जानकर प्रमाणित होना है। हमारी समस्या ही यही रही कि हमने खुद को शरीर मान लिया है और जो महत्वपूर्ण भाग यानी जीवन है उसे अब तक समझा ही नहीं। इसे समझने के लिए ही ये अध्ययन है, क्योंकि जीवन बिना शरीर के व्यक्त हो पाता नहीं। मैं शरीर प्लस जीवन हूँ, जागृति को पाना चाहती हूँ, निरंतर सुखी व समाधानी होना चाहती हूँ और ये सब मानव जाति की चाहत है। हम भ्रम, भय व समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास अक्षय बल, अक्षय शक्ति और कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता है। जीवन को समझने के लिए मूल्यों को समझना बहुत जरूरी है। मूल्यों को शरीर माध्यम से संबंधों में जीकर ही हम जीवन मूल्य समझ सकते हैं और तृप्त हो सकते हैं। हम मूल्य हमारी शक्ति है। अनुभव तक पहुंचने के लिए, समाधानी होने के लिए 30 मूल्य है। 4 जीवन मूल्य, 6 मानव मूल्य, 9 स्थापित मूल्य, 9 शिष्ट मूल्य और 2 वस्तु मूल्य है। हमारी दीदियों ने जीवन मूल्य और मानव मूल्य को बहुत अच्छे से रखा। योगेश भैया जी ने सब मूल्यों को अच्छे से विश्लेषित किया है कि हमारा उन पर ध्यान जा सके, हम उन्हें समझकर व्यवहार में लाए। ये मूल्य हम सब में बीज रूप में है ही, इससे हम जीवन को समझ पाते हैं। यह मूल्य यानी हमारे भाव, इसी से हमारा स्वभाव है। इसे हमें पहचानना है कि हम कब भाव में हैं और कब अभाव में हैं। भाव में होते हैं तो सुखी होते हैं और अभाव में हो तो दुखी होते हैं। मूल्य को कैसे समझे? तो मानव मूल्य को समझना यानी तृप्ति के प्रमाणों को समझना। स्वयं में जो तृप्ति है, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति बिंदु स्वयं में पहचानना और इन्हें पहचान कर हमारी मूल्यमयता को अस्तित्व में समझना। मानव मूल्य 6 है: धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। तो इसे में 9 स्थापित मूल्य, 9 शिष्ट मूल्य और 2 वस्तु मूल्य है। मूल्य का लक्ष्य है समाधानी होना, यानी जीवन मूल्य सुख, शांति, संतोष, आनंद। इसका प्रत्यावर्तन हमें मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त, चित्त से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा में दिखता है। तो इन सब मूल्यों से हम जीवन पहचानते हैं। हमें इन मूल्यों की निरंतरता को पहचान कर मानव संबंध में निर्वाह करके समाधानी होना है। तो जीते हुए हम स्थापित मूल्य को अनुभव करते हैं, यानी स्थापित मूल्य स्थिर होते हैं, इनकी हमें अनुभूति होती है। और जो शिष्ट मूल्य होते हैं उनका साक्षात्कार होता है, वो व्यवहार यानी आचरण में दिखते हैं।
प्रसन्नता व निरंतरता की स्वीकृति। जब हमारा मूल्यों पर ध्यान जाता है तो ऐसे लगता है कि हमें शक्ति मिल रही है, हम सहज होते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। योगेश भैया जी ने कृतज्ञता के लिए एक उदाहरण हमको बताया था कि सभी माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे उनके प्रति कृतज्ञ हो, और सिर्फ ये अपेक्षा करने से नहीं होगा। इसके लिए बचपन से ही हमें चेतना विकास मूल्य शिक्षा कार्यक्रम के साथ काम करना होगा। तो जैसे जैसे संतान का भाव और विचार विकसित होगा, वैसे वैसे संतान में माता पिता को देखने की दृष्टि में परिमार्जन आता है और संतान शिष्टतापूर्ण दृष्टि से समझता है। उस स्थिति में सौम्यता शिष्ट मूल्य समझ में आता है। स्वयं में प्रेरणा हानि है। माता पिता कृतज्ञता के लिए भ्रमवश बच्चे पर दबाव नहीं ला सकते। यथार्थ के स्रोत जीवित रखना, ऐसे बाबा जी कहते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य में कृतज्ञता की स्थिति सारांश रूप में इच्छा विचार आशा में पहुंच पाएगी। इन व्यवहार का अभ्यास होना होगा। कृतज्ञता का नित्य स्मरण रहेगा। प्राप्त सहायता उपकार के प्रति स्वीकृति, प्रसन्नता और निरंतरता की स्वीकृति रहेगी। अभी हम अनुभवगामी पद्धति से जा रहे हैं। हमें कृतज्ञता का अभ्यास नहीं है। हम जब जब आवेश में होते हैं, हम कृतज्ञता को और हमारे जीवन में सबके योगदान को भूलते हैं और बोलते हैं कि मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। सच में ऐसा है क्या? हम ऐसे ही तो बड़े नहीं हुए ना। एक बच्चे का जन्म किसी ना किसी परिवार में तो होता ही है, और मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसे बड़ा होने तक किसी ना किसी सहायता की आवश्यकता होती है। वो बिना सहायता के जिंदा भी नहीं रह सकता है। परिवार में ही उसे देखभाल के साथ साथ शिक्षा, संस्कार, समझदारी, समाधान भी मिलता है। जो समझता है वो उसे प्रमाणित करता है। पर इसके लिए अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कृतज्ञ होने की जगह कृतज्ञ दिखती है, जबकि सह अस्तित्ववादी विधि से कृतज्ञता और सम्मान मूल्यों के अर्थ में अपने बुजुर्ग की सेवा करने का रास्ता बनता है। इसे हम इस तरह भी सोच सकते हैं, जैसे कि हमारी माता पिता ने ये शरीर दिया है, उन्होंने बचपन में ही हमारी खूब सेवा की है। वो कैसे भी हो, हमारे अच्छे होने के लिए वह सदैव आशावादी रहे हैं कि हमारा सुख ही चाहते हैं। वो माता पिता संतानों का कभी भी अहित नहीं चाहते, तो हमको इसके लिए हमारे माता पिता के प्रति कृतज्ञ ही होना बनता है। हमें इन मूल्यों को बच्चों को बचपन से ही शिक्षा में देने होंगे। परिवार में हमारा लालन पालन की व्यवस्था पहले से ही होती है, तो उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। मानव को जितने ज्ञान की आवश्यकता है वो अकेला प्राप्त नहीं कर सकता है। परंपरा से जो भी मार्गदर्शन मिला उसके लिए कृतज्ञता है। मानव को जिंदा रखने के लिए मानव के लिए श्रम और प्रकृति श्रम दिखता है। जैसे प्रकृति ने भोजन की व्यवस्था की, हमारे थाली में जो भी परोसा जाता है उसे उसी थाली में आने तक कितनों के श्रम लगते हैं, तब जाके हमें भोजन मिलता है। हमारे घर में जो सुविधा है उनके लिए कितनों के श्रम उनमें लगे हैं, ये दिखता है। उन सब के प्रति कृतज्ञता है। ये सब मूल्यों का निरीक्षण हमें बच्चों का अभ्यास में हो जाए तो कृतज्ञता भाव हम में दृढ़ होगा और स्वीकार होने से वो सहज और निरंतर होगा। जहाँ कृतज्ञता है वहाँ हमारा आचरण सौम्य होता है, स्वेच्छा से स्वयं का नियंत्रण होता है। दूसरा मूल्य है गौरव मूल्य। विकसित जागरूक को पहचान एवं उनके अनुरूप होने में उत्साह
और निरंतरता यानी निर्विरोध पूर्वक अंगीकार किए गए अनुकरण। परिवार में हम संबंधों में जीते हैं। संबंधों में जीते तो हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। इन घटनाओं में जोड़ नहीं लगा पाते तो इतिहास में गठाने यानी गांठे ग्रंथि पड़ती है। यानी भूतकाल से हम पीड़ित है। यदि हम निर्विरोध संबंध में जी पाते हैं तो यह गौरव है। हम लड़ झगड़ कर किसी बात का विरोध करते हैं तो ग्रंथि यानी गांठें तैयार होती है। ये क्यों होती है? हम विकास को पहचान नहीं पाते। इसीलिए यदि हमें बचपन में एक दिशा और लक्ष्य मिलता है, विकसित व्यक्तित्व मिलता है, तो हम निर्विरोध जी पाएंगे। इसका अभी अभाव दिख रहा है। हमें संबंध में जांचना होगा, विकसित को जागरूकता पहचान कर इसे इच्छा विचार आशा में लाना होगा। मानव को समझदार होना होगा। मानव लक्ष्य निश्चित होना ही गौरव है, यानी गौरव सारांश है। मानव जिंदगी का जो स्थापित मूल्य है, मानव संबंधों में, परिवार समाज में अपनी आध्यात्मिक उन्नति, बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि, इन तीनों मुद्दों को प्रमाणित करने की घटनाएं हैं। ऐसे प्रमाणों की पहचान हम करते हैं। ये है विकसित की पहचान। और इनके अनुरूप होने में अपने आप उत्साह रहता है। विकसित होने के जो प्रमाण हैं उसे मानव इतिहास कहते हैं। और ये विकसित मानव इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचता है। तो हमारी आगे की पीढ़ी को हमारे प्रति गौरव स्थापित होगा और भावी पीढ़ी में सरलता शिष्ट मूल्य में दिखेगा। ऐसे ही हमारी इच्छा विचार आशा में हमारे पहले की पीढ़ी है, उन्होंने जो गुणात्मक परिवर्तन के लिए काम किया, ऐसे प्रमाणित घटना को जोड़ते हैं तो हमें हमारे पूर्वजों के प्रति गौरव का अनुभव होता है। सौभाग्य से हमें पूज्य बाबा जी के रूप में एक मानव इतिहास का नजर करने का प्रकाश मिल गया है। इस प्रकाश में बाबा जी तक जो एक गुणात्मक परिवर्तन की कड़िया यदि हम इतिहास के शोध से जोड़ पाए तो शायद हम बाबा जी के कार्य को पहचान पाएंगे और ऐसे कार्य में हम भी एक भागीदार है, ऐसे अपने आप की सोच कर हम गौरवान्वित महसूस कर पाएंगे और हमारे में गठाने निकल जाएंगी। हम एक सरलता रूपी शिष्टता का अनुभव करते हुए इस अध्ययन में आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा मूल्य है श्रद्धा और प्रवृत्ति एवं और गुणात्मक परिवर्तन, जागृति और प्रामाणिकता की और गति व उसकी निरंतरता। श्रद्धा यानी प्रामाणिकता से श्रेष्ठ पद की ओर हमारी वैसे प्रवृत्ति होना, हमें संकल्प बनना, उसके लिए हम सतत गतिशील यानी प्रयासरत रहना ही श्रद्धा है। गुणात्मक विकास और जागृति के लिए सक्रिय रहना, जीवन जागृति और प्रामाणिकता योग फल में श्रेय पद है, क्योंकि इस पद में संपूर्ण समझदारी व्यवहार रूप में है, प्रामाणिक रहता है। इसे विस्तार में देखे तो सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज ही है। समझदारी का व्यवहार रूप अभ्युदय है, यानी सर्वतोमुखी समाधान। यह सार्वभौम राज्य व्यवस्था यानी मानवीय शिक्षा संस्कार, आचरण, विचार और संविधान परंपरा, संपन्नता व प्रमाण। यह पद ही संपूर्ण मानव के लिए परम पद है, मुक्ति पद है। निरंतर अभ्युदय अर्थात समाधानकारी अभिव्यक्ति संप्रेषणा कार्य व्यवहार प्रमाणित होता है। ऐसी सार्थकता से पूज्यता कृतज्ञता सहित
जीवन जागृति पद में प्रतिष्ठित होने के लिए ही समझदार जागृति और प्रमाणित मानव के सानिध्य में स्वाभाविक रूप में पूज्यता पूर्वक जिज्ञासा सहित प्रस्तुत होता है। ऐसी स्थिति में प्रेरणाओं को पाकर जो गति निर्मित होती है अर्थात चिंतन प्रधान गति पहचान में आती है, उसी का नाम श्रद्धा है। चौथा मूल्य है प्रेम। पूर्णता सहज प्रमाण दया कृपा करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति। पूर्णता में नित्य रति, पूर्णता की सहज निरंतरता। प्रेम यानी पूर्णानुभूति, दया कृपा करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति। प्रेम ही जीवन में पूर्ण मूल्य है। इसमें सब मूल्य समाहित है। मनुष्य की परस्परता व नैसर्गिकता में पूरक क्रियाकलाप, प्रामाणिकता व समाधान में निरंतरता, अविकसित के विकास में सहायक क्रिया, जागृति पूर्ण पहचान, अनन्यता ही प्रधान शिष्टता है। प्रेममयता ही विवेक संपन्न एवं अभयता का अनुभव है। प्रत्येक संबंध में स्थापित मूल्य है। प्रेमानुभूति स्वयं स्वतंत्रता, स्वानुशासन के रूप में प्रमाणित होता है। प्रेमानुभूति का प्रधान लक्षण अनन्यता ही है। मानव प्रेम पूर्वक सर्वाधिक उपयोगी, सदुपयोगी, प्रयोजनकारी हो जाता है। यही नित्य उत्सव का आधार है। यही अनन्यता का गरिमा है। सामाजिकता और व्यावहारिकता में ही मानव की यथार्थता और वास्तविकता स्पष्ट होती है। इसलिए प्रेम ही सुख, शांति, संतोष, आनंद का नित्य स्वरूप है। इसलिए यही स्वर्ग है, यही मुक्ति है। प्रकृत मनुष्य में अनन्यता ही अखंडता है। मानव में अखंडता, नैसर्गिकता, संतुलन सहित स्वर्ग है। प्रेमानुभूति में ही सर्वोच्च प्रकार की सामाजिकता प्रकट होती है। सामाजिकता में ही स्वर्गानुभूति होती है। सामाजिकता स्थापित मूल्यानुभूति और उसकी निरंतरता ही स्वर्ग, समाधान और सफलता है। प्रेम है। प्रेमानुभूति में ही अभाव और भाव की विषमताओं का तिरोभाव होता है। आगे का मूल्य राजेश्री जी बताएंगे। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। राजेश्वरी जी। धन्यवाद दीदी, बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायी प्रस्तुति। अभी राजश्री दीदी अपनी प्रस्तुति देंगी। राजश्री दीदी। धन्यवाद दीदी। श्रद्धेय बाबा जी के प्रति, आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ, आ रही है दीदी। श्रद्धेय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, वैसे योगेश भैया के प्रति भी कृतज्ञता। आप सभी को नमस्ते। जैसे कि हम अभी आज स्थापित मूल्य देख रहे हैं, और जैसे जयश्री दीदी ने बताया कि ये स्थापित मूल्य पूरे 18 है, और जीवन के कुछ परिवेश है, 5 परिवेश है, और हर एक परिवेश के भी कुछ आचरण है। वैसे वृत्ति के 36 आचरण है, और उसमें से विश्वास यह एक आचरण है। उसकी परिभाषा संबंध निर्वाह निरंतरता सहित मूल्यों के निर्वाह की निरंतरता, परस्परता में निहित मूल्य निर्वाह। और थर्ड वन है व्यवस्था की समझ, समाधान की अभिव्यक्ति और संप्रेषणा। विश्वास यह एक स्थापित मूल्य है। सो ये मनुष्य के भीतर इनबिल्ड रहता है। स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी ही विश्वास है।
मानव का जन्म परिवार में होता है और परिवार समाज का ही एक हिस्सा है। मानव संबंध में जीता है, इसीलिए मूल्यों का निर्वाह संबंधों में ही होता है और वो परस्परता में ही निर्वाहित होता है। विश्वास पूरकता विधि से ही सहज प्रमाण संपन्न होता है। विश्वास स्वयं में होना, जैसे कि मैं जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हूँ, और विकास शरीर में है, तो जीवन के संबंध में जागृति अपेक्षित है। जागृति ही समझदारी है। स्वयं में विश्वास तभी संभव हो पाता है जब मानव स्वयं को निर्भ्रम रूप में पाता है। यह तभी संभव है जब मनुष्य स्वयं को समझता है। स्वयं को समझने की क्रिया जीवन और शरीर संयुक्त रूप ही मानव है। जीवन जागृति के लिए शरीर का प्रयोजन है तथा वैसे ही उसके कुछ कार्य है। शरीर के अंग है जो कि हम देख पाते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, यह शरीर के अंग के रूप में है, और ये सभी अंग के कार्य भी है। जैसे पैर है तो चलना, हाथ से काम करना, कान से सुनना, ये उसके कार्य भी शरीर के कार्य है। मगर ये सभी कार्य जीवन के द्वारा ही हो पाते हैं, इसलिए जीवन से ही शरीर जिंदा रहता है। और जागरूक जीवन चयन, आस्वादन, तुलन, विश्लेषण, चित्रण, चिंतन, बोध, संकल्प, अनुभव प्रामाणिकता में ही प्रमाणित होता है। यही स्वयं के प्रति विश्वास है। ऐसे ही अस्तित्व के प्रति विश्वास, अस्तित्व स्थिर है, उनमें विकास निश्चित है। अस्तित्व में स्थिति, गति अविभाज्य है। बल स्थिति में है और शक्ति गति में है। अस्तित्व यानी व्यापक ऊर्जा। इस व्यापकता में अनेकों इकाइयां हैं और वह इकाई इस व्यापक में डूबी, भीगी, घिरी है। ये सभी इकाइयां हमें जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति ऐसे दो भागों में दिखती है। अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं। ये चारों अवस्थाएं इन दो प्रकृतियों में ही विभाजित है। जड़ प्रकृति में पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था है, तो चैतन्य प्रकृति में ज्ञान अवस्था यानी हम मानव और जीव अवस्था का समावेश होता है। विकास क्रम विकास से ये 4 ही अवस्था में होता है, और ये जो अवस्थाएं हैं इनमें इकाइयां हैं, और ये इकाइयां परमाणु से रचित है। उनमें विकास अविरत होता रहता है। इसका फलस्वरूप समृद्ध पदार्थ अवस्था, उसके बाद में प्राण अवस्था, यह भी समृद्ध प्राण अवस्था के बाद में जीव अवस्था, और जब जीव अवस्था समृद्ध होती है तो उसके बाद में ज्ञान अवस्था। यह सह अस्तित्व के रूप में धरती पर प्रमाणित होना पाया जाता है। जैसे अस्तित्व में विकास क्रम विकास है, वैसे ही अस्तित्व में जो इकाइयां है, बड़ी इकाइयां, छोटी इकाइयां, ये सभी इकाइयां परमाणु से रचित है, और ये परमाणु में भी विकास पाया जाता है। अंत में गठनपूर्ण परमाणु का निर्माण होता है, जो कि ज्ञान अवस्था के इकाई में है। जीवन गठनपूर्ण परमाणु है। जीवन जागृति क्रम में सर्वतोमुखी समाधान व प्रामाणिकता को प्रमाणित करने के क्रम में जीवन सदैव प्रयासशील रहता है। जागरूक जीवन से ही मानवतापूर्ण आचरण संभव है। इसीलिए प्रत्येक समुदाय द्वारा मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था को पहचानना आवश्यक है। न्याय, सुरक्षा, विनिमय कोष, उत्पादन कार्य, स्वास्थ्य संयम और मानवीय शिक्षा, इन 5 आयामों के साथ व्यवस्था में भागीदारी, संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्माण, यही स्वयं के प्रति और व्यवस्था के प्रति विश्वास है। हम देख पाते हैं
कि बाबा जी का स्वयं के प्रति विश्वास और व्यवस्था में भागीदारी, इसी का फल रूप है कि ये विकल्प का वाङ्मय का निर्माण हो पाया। यह बाबा जी का विश्वास ही है, इसीलिए तो हम सभी इस वाङ्मय का पठन कर पा रहे हैं, स्वयं को समझने के लिए अध्ययन का प्रयास कर रहे। वैसे ही हम देख पाते हैं कि योगेश भैया ने भी यह 10 वर्षीय जो पठन कार्य शुरू किया है, वो भी तो एक विश्वास ही है। और इसीलिए हम सभी आश्वस्त होकर स्वयं की पहचान के लिए ये जो अध्ययन कर रहे, सुबह में और शाम में जो पठन कार्य हो रहा है, ये भी एक प्रकार का विश्वास ही है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी ही विश्वास है। धन्यवाद दीदी। आगे अश्विनी दीदी। धन्यवाद दीदी, सुंदर प्रस्तुति, अच्छी तरह से रखा है। अब अश्विनी दीदी प्रस्तुत करने के लिए आएंगी। अश्विनी दीदी। धन्यवाद दीदी। दीदी आवाज आ रही ना मेरी? जी दीदी आ रही है, अच्छी तरह से आ रही। हाँ, सबसे पहले मैं परम पूज्य बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और हमारे मार्गदर्शक योगेश भैया जी, इनके प्रति भी कृतज्ञता, और सभी भाई बहनों का मेरा नमस्ते। तो आगे का मूल्य है वात्सल्य। उसकी परिभाषा है अभ्युदय सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में पोषण संरक्षण। परिवार के बड़ों में वात्सल्य मूल्य हमें दिखाई देता है। वात्सल्य संबंध बड़े बुजुर्ग के साथ, माता पिता के साथ, गुरु आचार्य व्यक्तियों के साथ वात्सल्य संबंध स्वीकृत होता है। बड़े पोषण और संरक्षण करते हैं और उससे उनको एक तृप्ति मिलती है। संतान का जो पोषण करते हैं, उससे जो भाव मिलता है, उस भाव को आज की संतान कल का अभिभावक है। इनमें सर्वतोमुखी समाधान परंपरा के रूप में अंतरित हो पाता है। अवधारणा के अंतरंग में वात्सल्य होता है। ये जो अवधारणा है सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में, उन अवधारणाओं में संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, इन चारों की स्पष्टता और 5 आयाम, उसमें प्रत्येक संतान पारंगत हो। जैसे शिक्षा संस्कार में हमारी संतान पारंगत हो, स्वास्थ्य संयम में पारंगत हो। अभी जो शिक्षा संस्कार में संतान का पालन पोषण कर रहे हैं, कल वही संतान खुद शिक्षा संस्कार देने में पारंगत हो जाए। अभी जो हम शिक्षा संस्कार में बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, यही वात्सल्य मूल्य है। अपेक्षा यही है कि ये शिक्षित हो, तो जो रिक्तता है वो है समझदार होने की। ये समझदार होने की रिक्तता यदि भर जाए तो वात्सल्य भाव अच्छे से स्पष्ट हो सकता है। शिक्षित होने से वात्सल्य में अधूरापन, शिक्षित होने के साथ समझदार हो तो वात्सल्य भाव स्पष्ट है। अपनी संतान न केवल समझदार हो, अन्यों को भी समझदार करने में मूल्य का निर्वाह करे। संतान में भी उपकार प्रवृत्ति आना, इसके लिए काम करना, यह वात्सल्यता है। जैसे संतान का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो घर के बड़े स्वास्थ्य के लिए कुछ काम करते हैं। ऐसे ही हमारी संतान में स्वास्थ्य संयम आए और आगे चलकर अन्यों के स्वास्थ्य संयम में भागीदारी हो और परिवार में स्वास्थ्य संयम की परंपरा बने। ये पूर्णता हम वात्सल्य भाव में समझ सकते हैं। ऐसे ही उत्पादन कार्य, विनिमय कार्य, न्याय सुरक्षा
इस प्रकार में परिवार में सर्वतोमुखी समाधान का स्रोत आने वाली पीढ़ी के रूप में देख पाते हैं, तो वात्सल्य भाव सहज रूप में समझ पाएंगे। आगे का मूल्य है ममता। ममता की परिभाषा है स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के लिए प्रतिरूपता, सहज स्वीकृति, उत्सव निरंतरता। स्वयं में यानी कि हमारी इच्छा, विचार, आशा में ये स्थापित हो जाना। प्रतिरूपता, सहज स्वीकृति यानी दूसरा मानव हमारे प्रतिरूप है। ममता मूल्य की जो क्रिया है वह क्रिया माँ के रूप में पहचानी जाती है। अनुभवगामी विधि में हमारी कल्पना में माँ का मतलब है प्रतिरूपता, प्रतिरूपता को स्वीकारना, किसी संतान को अपने सहज स्वीकारती है, इसी का मतलब है प्रतिरूपता, सहज स्वीकृति। आगे है उत्सव और निरंतरता। तो इसको अच्छे से भैया जी ने प्रस्तुत किया है। प्रतिरूपता के आयाम है रूप का प्रतिरूप। तो रूप का प्रतिरूप कैसे? जैसे हम मानव रूप है वैसे ही दूसरा मानव का रूप है। मानव रूप मतलब मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है और ज्ञान अवस्था का मतलब यह ज्ञानाकार में है। तो ज्ञानाकार का मतलब प्रत्येक मानव समझदार होने के लिए भाव, भंगिमा, मुद्रा और अंगहार यह सब ज्ञानाकार है। ये सभी हमारे समझ में आना आवश्यक है। ये सभी समझने में नहीं आएगा तो ममता मूल्य का विकास नहीं हो पाएगा। भ्रम की अवस्था में जैसे भैया जी ने उदाहरण दिया है, माँ अपने संतान को पैदा करती है तो उदारता कुछ समय तक ही रहता है। जैसे जैसे संतान की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे माँ की उदारता संकीर्ण होने लगती है। माँ में मूल्य परिवर्तन होने से ममत्व मूल्य परिवर्तित हो गया, वह संकीर्ण हो गया। तो प्रतिरूपता, सहज स्वीकृति का मतलब रूप को भी आंखों के पार देख पाना, मतलब ज्ञानाकार के रूप में देख पाना। दूसरा आयाम है गुण। गुण का मतलब परंपरता में प्रभाव। जैसा हमारा प्रभाव होता है वैसे प्रत्येक मानव का भी प्रभाव होता है। तीसरा डायमेंशन आयाम है स्वभाव। स्वभाव को न समझ में आना यह हमारी अनुभव में बाधा है, इसीलिए हम अनुभव से दूर हैं। चौथा है धर्म। मानव सुखधर्मी है। इसी प्रकार प्रतिरूपता, सहज स्वीकृति का मतलब है मानव ज्ञानाकार के रूप में है। मानव परस्पर प्रभावित होता है, यानी कि गुण है। मानव का स्वभाव भी है और मानव सुखधर्मी भी है। इन चारों आयामों की सहज स्वीकृति, प्रतिरूपता, सहज स्वीकृति और उसका उत्सव, उसकी निरंतरता, यानी अब अनुभवगामी विधि में हमारी इच्छा, विचार, आशाओं में रोपित करते हुए हमसे जो दूसरा मानव है उसको हम प्रतिरूपता सहज स्वीकार कर पाएंगे। और बाबा जी ने यही आश्वासन दिया है कि जब हम प्रतिरूपता को देखते हैं तो उत्सव होता है, इसको उदाहरण रूपता को देखते हैं तो उत्सव होता है। इसको उदाहरण रूप में भैया जी ने बताया है कि जैसे छोटे थे, बचपन में हमको ममत्व के खूब उदाहरण मिले, लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे मूल्य में परिवर्तन आने से प्रतिरूपता, सहज स्वीकृति, ये सोच विचार हम नहीं करते और एक व्यक्ति हमें बोझ लगने लगता है। यही भ्रम की स्थिति। स्वयं को शरीर मान चुके हम अपने प्रति सम्मोहित है कि दूसरों की प्रतिरूपता बहुत दूर की बात है। स्थापित मूल्य का विकल्प नहीं हो तो यह स्थापित संबंध है। माता पिता के द्वारा
ममता मूल्य का निर्वाह होता है, क्योंकि माता पिता अपनी संतान को प्रतिरूप समझते हैं। प्रतिरूपता सह स्वीकृतियां उनमें सहज होती हैं, इसलिए माता पिता संतान को देखकर उत्सवित होते हैं। कुछ क्षणों के लिए जरूर ये झलकता है, इसकी निरंतरता तो नहीं। इन मूल्यों का स्वयं में अनुभव नहीं। अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि इसका विचार नहीं है। विचार क्यों नहीं है? क्योंकि वृत्ति में न्याय, धर्म, सत्य यह विचार नहीं। वृत्ति में विचार नहीं है तो चित्त में चित्रण नहीं है, इनके प्रयोजन नहीं है, और बुद्धि में प्रमाण बोध, आत्मा में अनुभव कम है। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में योग्यता विकसित होना और यही गुणात्मक परिवर्तन या चेतना विकास, इसका ध्यान बाबा जी ने यहाँ दिखाया है। तीसरा मूल्य है सम्मान। उसकी परिभाषा है व्यक्तित्व एवं प्रतिभा में श्रेष्ठता सहज प्रमाण का पहचान, स्वीकृति प्रमाणित होने की प्रवृत्ति। अभी परिवार में सम्मान की स्थिति देखी तो सम्मान पाने के लिए सामान इकट्ठा कर लिया, पर व्यक्ति सम्मान के लिए प्यासा रह गया। वर्तमान में सम्मान सामान से जुड़ गया है। तो यहाँ पे रूप का सम्मान कैसे है वो बताया है। मानव के रूप में सम्मान तो मानव के चरित्र में ही है। मानव रूप तो मिला है, रूप सजता है चरित्र से। चरित्रवान होना और उसके लिए परिश्रम किए जाते हैं। चरित्र के लिए जो भाव हमें मिलते हैं उसको हम कहेंगे सम्मान। दूसरा आयाम है गुण। गुण यानी जो प्रभाव हमसे होते हैं, इसे हम सद्गुण भी कह सकते हैं। हमारे सद्गुणों से परिवार में एक प्रभाव तैयार होता है और परिवारजनों के भावों का पोषण हमारे सद्गुण से होता है। परिवारजनों के सद्गुणों से हमें प्रेरणा मिलती है, इसको हम सम्मान कहेंगे। हमें सद्गुण और दुर्गुण इनकी सीमा रेखा समझते हुए सद्गुणों का अर्जन करना यही परिश्रम है। हर व्यक्ति परिश्रम से ही अपने चरित्र को तैयार करता है, परिश्रम से गुणार्जन करता है, और यही परिश्रम परिवार में छुपता नहीं तो परिश्रम परिवार में स्पष्ट दिखता है। फलस्वरूप इसमें चेतना विकास समझ में आता है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति सम्मान छोटे से लेकर वृद्ध अभिव्यक्ति करता हुआ अभ्यास हमें सम्मान मूल्य से समझने को मिलता है। इससे हमें व्यक्तित्व कैसे मिलेगा ये समझ में आता है। हमें जो परिश्रम से व्यक्तित्व मिला और इस परिश्रम को सफलता दो आयामों पर है, स्वभाव और धर्म। स्वभाव परिवर्तन के लिए गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। गुणात्मक परिवर्तन की स्थिति निर्मित होने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है। इन दो आयामों से हमारा व्यक्तित्व मानवीय व्यक्तित्व कहलाता है। यह मानवीय व्यक्तित्व परिश्रम से और चेतना विकास प्रमाणित होना, इसे हम कहेंगे श्रेष्ठता सहज प्रमाण की पहचान, स्वयं में होना और अन्यों में ये सम्मान की स्वीकृति होना। अभी परिभाषा में प्रतिभा बताई है, तो प्रतिभा का भैया जी ने बहुत अच्छे से बताया है। प्रतिभा यानी फर्क समझ में आना। किसका फर्क समझ में आना? तो सामान और सम्मान, यह भिन्न वास्तविकता है, इसका फर्क समझ में आना। झूठ बोलना और सत्य बोलना, यह फर्क है। चतुराई करना और स्पष्ट रहना, कल्पना और वास्तविकता, न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म, यह फर्क कर पाना मतलब प्रतिभा है। फर्क नहीं कर पाते तो प्रतिभा नहीं है। अभी हमने जो फर्क किया है तो
तृप्ति नहीं मिलती, इसीलिए हम व्यक्तियों को पहचान में चूक कर देते हैं। हम अपनी संतान में देखें, क्या हम फर्क कर पाते हैं? हम संपर्क और संबंध में फर्क कर सकते हैं? इसमें फर्क क्या करना? तो हमें श्रेष्ठता सहज प्रमाण की पहचान, ये फर्क होता है। हमारी संतान हमारे जैसे नहीं हो सकती, ये कोई सम्मान का आधार नहीं हो सकता। हमारे संबंधी है, इसीलिए वह सम्मान के पात्र है, या भी नहीं हो सकता, इसमें सापेक्षता है। इसमें अधिमूल्यन, अवमूल्यन दोष बनाए रहता है। सम्मान को कैसे समझे, तो पहले अपने में सम्मान को समझने का प्रयास करते हैं। तब अध्ययन पूर्वक में स्वयं जीव चेतना और मानव जीव चेतना का फर्क कर सकता हूँ। हमारी इच्छा, विचार, आशा में भाव सहज व्यवहार भाव सहज व्यवहार, छल, कपट, दंभ, पाखंड, वो हम समझ पाएंगे। और जो श्रेष्ठता है, जैसे कि धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ऐसे पारलौकिक व्यवहार को हम समझ पाएंगे। और हम स्वयं अपने प्रतिभा के विकास से उससे अनुरूप अपना व्यक्तित्व तैयार करके हम स्वयं में सम्मान भाव की पहचान कर सकते हैं। अभी सबसे लास्ट वाला मूल्य है स्नेह। उसकी परिभाषा है संतुष्टि, प्रसन्नता, उत्सव से उत्सव के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन, सानिध्य की निरंतरता। अभी हम सब ने जो अध्ययन शुरू किया है, उसमें मूल्य की चर्चा हो रही है, उसमें हम सब भाग ले रहे हैं और अपने आप को सकारात्मक स्थिति में पा रहे हैं। ये क्रिया आस्वादन की क्रिया है और हमारे आस्वादनों में जो प्रभाव पहुंच रहा है, मूल्य ग्रहण करने की क्षमता प्रदर्शित हो रही है। मैं जीवन हूँ, जीवन में इच्छा, विचार, आशाएं मेरी क्रिया है और मेरी इच्छाएं स्पष्ट हो रही है। इसी में संतुष्टि, प्रसन्नता और उत्सव स्थिति महसूस कर सकते हैं। परंतु भ्रम की स्थिति मेरे में वर्तमान है, इसीलिए आस्वादनों में कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। इन सबको दूर करने के लिए मूल्यों की चर्चा, मूल्यों से प्रेरणा, अपनी भावमयता विकसित करके अभ्यास करना बनता है। संबंध को हम जब पहचानते हैं, तभी उस संबंध की स्वीकृति होती है। बिना लक्ष्य को जाने हुए, बिना मानव को जाने हुए, जिसके साथ हम संबंध निभाना चाह रहे हैं, उसको जाने बिना, लक्ष्य को जाने बिना, उसके अंदर जो पावर है उसे जाने बिना हम कैसे उसके पास जी पाएंगे? तो लक्ष्य समझ में आया, वास्तविकता समझ में आई। मैं भी जीवन, आप भी जीवन। मेरे अंदर अक्षय शक्ति, अक्षय बल संपन्न है और आपके अंदर भी अक्षय शक्ति, अक्षय बल संपन्न है। मैं निरंतर सुख की चाह में हूँ, आप भी निरंतर सुख की चाह में है। मेरा और आपका लक्ष्य एक, तो दोनों के लक्ष्य में साम्यता है, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। दोनों में संबंध की स्वीकृति हो जाती है, तो स्नेह मूल्य यहाँ दिखाई देता है। स्नेह में अपनापन दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। तीनों बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन। सुंदर प्रस्तुतियां रही। तो हम इस कड़ी में 2 दिन से जीवन मूल्य, मानव मूल्य, शिष्ट मूल्य देख रहे हैं। तो जीवन मूल्य में विकसित चेतना से जो भाव अभिव्यक्त होता है, वही सुख, शांति, संतोष, आनंद है। और इसमें हमने सुख
ये मन में होने वाली क्रिया जीवन में चयन आस्वादन क्रिया चैतन्य परमाणु में अथवा जीवन परमाणु में निहित चतुर्थ परिवेशीय अंश की क्रियाशीलता, यानी कि सुख बराबर है समाधान। तो सुख भ्रम समस्या से मुक्ति, समाधान युक्त वर्तमान, न्याय के प्रति निष्ठा और निर्विरोधिता। समाधान बराबर है उत्पादन, विनिमय, सुलभता रूपी समाधान। विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक रूपी पूर्ण विचार शैली समाधान। ये स्पष्ट हुआ हमारे से। शरीर मूलक से मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक जीना यानी कि सुख है। उसके बाद हमने शांति इच्छा एवं विचार की निर्विरोधिता, समाधान पूर्ण विचार की प्रतिक्रिया ही शांति है। समाधान मिला है, ये भय मुक्ति का मिला है। तो सहअस्तित्व नित्य शांत है, ये स्पष्ट हुआ। जो व्यक्ति शांत है वही उपकार कर सकता है। समाधान समृद्धि बराबर है शांति। तन मन धन के बारे में मुझे पता लगा, यही में शांति। मैं आवश्यकता के भाव से अधिक हूं, यानी कि समृद्धि। वस्तु मूल्य का पता चला तो हम भयभीत नहीं रहे। तो तन मन धन के सदुपयोग करने से शांति है। फलस्वरूप इच्छा और विचार की निर्विरोधिता, शांति पहुंचती है दयापूर्ण कार्य व्यवहार में। उसके बाद संतोष, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व अनुभव अभाव का अभाव। समाधान समृद्धि अभय बराबर है संतोष। आवश्यकता से अधिक उत्पादन सहित विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक रूपी पूर्ण विचार शैली। मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति में, वृत्ति का प्रत्यावर्तन चित्त में, चित्त का प्रत्यावर्तन बुद्धि में और बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा में एवं आत्मा का प्रत्यावर्तन व्यापक सत्ता में होता है। तो बुद्धि में आनंद मिलता है। तो बुद्धि में, मन में सुख, वृत्ति में शांति, चित्त में संतोष, बुद्धि में आनंद। उसके बाद में हमने मानव मूल्य को देखा। तो मानव मूल्य में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये हमने यहाँ देखा। तो इसमें मानव मूल्य का अध्ययन से मानव लक्ष्य को मानव मानसिकता में स्थिर कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भाव मूल्य का अध्ययन है। लक्ष्य को स्थिर करने के लिए ही श्रवण है। मानव के अनिश्चित आचरण को समझना समाज में भागीदारी करने के लिए और प्रवृत्ति परिमार्जन के लिए मानव मूल्य का अध्ययन है। तो समाज में अभी हम जी रहे हैं तो समस्याएं हैं, मौलिकताओं पर मलावरण है, संबंधों में शोषण है, 3 पीढ़ी के अंतर संबंध में अतृप्ति है। तो मानवीय स्वभाव धीरता, न्यायपूर्वक जीने में दृढ़ता एवं निष्ठा, वीरता, अन्य को न्याय दिलाने की क्रिया में स्वशक्तियों का नियोजन, दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने में अपने भौतिक एवं बौद्धिक शक्तियों का नियोजन करना। उदारता, तन मन धन रूपी अर्थ का उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता के अर्थ में नियोजित करना। स्वप्रसन्नता पूर्वक दूसरों को जीवन जागृति, शरीर स्वस्थता व समृद्धि। आवश्यकता अनुसार तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग। उसके बाद दया, पात्रता है मगर अनुरूप ज्ञान नहीं है तो वस्तु उपलब्ध करा देना। कृपा, वस्तु समीचीन है पर उसके अनुरूप पात्रता नहीं है तो योग्यता, वस्तु के अनुरूप पात्रता उपलब्ध कराने वाली क्षमता, योग्यता को स्थापित कराने वाली क्रिया। उसके बाद करुणा, और आज हमने स्थापित मूल्य देखे। तो उसमें हमने कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान, स्नेह अच्छी तरह से प्रस्तुतियों में स्पष्ट हुआ हमारे। तो ये सत्र समाप्त करने से पहले
मैं सभी अध्ययनार्थियों का ध्यानाकर्षण के लिए एक सूचना देना चाहती हूँ। 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन समूह की मनन गोष्ठी 3 नवंबर से 6 नवंबर तक रखी गई है। स्थल है मानवीय शिक्षण शोध केंद्र ग्राम परड़ा। तो सभी भाई जी और बहनों को इस मनन गोष्ठी में सहभागी होने का निमंत्रण देती हूँ। सब हम मिलेंगे तो उत्साह बना रहेगा। तो आज का दिन उत्साह भरा रहे, इसी शुभ कामना के साथ यहाँ रुकते हैं। आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।